वेलकम फ्रेंड, एग्जाम गुरुजी में आपका स्वागत है। ये हमारा थर्ड मॉक टेस्ट है राजस्थान जेई के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ये क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या बोल रहा है, डक्टिलिटी वैल्यू जो होती है बिटुमेन की वो होती है, क्या होती है, टार के बराबर होती है या फिर टार से ज़्यादा होती है या फिर टार से कम होती है या फिर इनमें से कोई नहीं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डक्टिलिटी जो होती है वो क्या मेजर करती है, बिटुमेन का वो क्या मेजर करती है। डक्टिलिटी जो होती है मेजर करती है एबिलिटी टू अंडरगोज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर रप्चर या फिर ब्रेकिंग। तो ये बिटुमेन जो होती है इसको मेजर करती है। एक मटेरियल की कोई एबिलिटी होती है जो कि चेंज हो जाती है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से, फेल होने से पहले या फिर ब्रेक होने से पहले, तो उसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। एंड डक्टिलिटी वैल्यू जो होती है बिटुमेन की वो लेस देन होती है टार के मुकाबले। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन ये जो था, इसको देखकर हमें ये पता तो लग ही गया होगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आप सभी के लिए। तो आपने देखा होगा कि बिटुमेन से ये तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि इस टॉपिक से, इस चैप्टर से क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो आपको इस चैप्टर पर फोकस अपना रखना ही रखना है, क्योंकि यहाँ से देखिए लगातार हम तीसरा मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन जो है जो कि बिटुमेन से ही पूछा गया है, चाहे किसी भी टॉपिक से पूछा गया हो, लेकिन सब्जेक्ट तो एक ही है ना, वहाँ से ही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइनेस्ट वैल्यू की अगर हम बात करें कोर्स सैंड के लिए तो वो कितनी होती है। फाइनेस्ट वैल्यू जो होती है कोर्स सैंड के लिए वो कितनी होती है। सबसे पहले हम मीडियम सैंड की बात करते हैं। जो फाइन सैंड होता है, फाइन सैंड की बात करते हैं तो इसके लिए 2.2 से लेकर 2.6 होता है। मीडियम सैंड की अगर हम बात करें तो उसके लिए 2.6 से लेकर 2.9 होता है। कोर्स सैंड की बात करें अगर हम, तो उसके लिए 2.9 से लेकर 3.2 होती है। तो यहाँ पे 2.9 से 3.2 ऑप्शन नंबर 1 में ही दी गई है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जितने भी फाइनेंस हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सीमेंट कंक्रीट फ्रॉम विच इन रेन एयर एंड एक्सेस वाटर आर रिमूव आफ्टर प्लेसिंग इट इन पोजीशन इज कॉल्ड। एक ऐसा सीमेंट कंक्रीट जिससे क्या हो रहा है कि जो इंट्रेन हवा है, हवा जो है उसमें भरी हुई एंड एक्सेस वाटर जो है वो रिमूव हो रहा है जब हम उसको प्लेस कर रहे हैं, तो उसको हम कौन सा कंक्रीट बोलते हैं। लाइट वेट कंक्रीट, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट या फिर एयर इंट्रेन कंक्रीट या फिर वैक्यूम कंक्रीट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वैक्यूम कंक्रीट हो जाएगा। वैक्यूम कंक्रीट ऐसा कंक्रीट होता है जिसको प्लेस होने से पहले उसमें जो हवा और पानी होता है वो निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ हार्डन कंक्रीट ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर। कोई हमारे पास कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर है जो कि एग्जिस्ट करता है, उसकी अगर हमें हार्ड एंड स्ट्रेंथ जो है वो डिटरमाइन करनी है तो हम कौन से टेस्ट से करेंगे। बुलेट टेस्ट, कैलीवोल टेस्ट, रिवॉन्ड हैम्बर टेस्ट या फिर, चलिए यहाँ पे ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हैम्बर टेस्ट जब भी आता है तो ये स्ट्रेंथ से ही वेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात करते हैं, उसमें लाइम का परसेंटेज पूछा गया है कि लाइम का परसेंटेज कितना होता है। लाइम के परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 62 से लेकर 67, कई बार 65 भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट बात है, करेक्ट आंसर है ये। अगर लाइम हमारा लिमिट तक है कि हमने जितना 62 से लेकर 67 तक हमने प्रोवाइड किया है, तो ये हमें क्या देता है, कंट्रोल स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस जो होती है, इन दोनों को ये कंट्रोल करता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो हमें सीमेंट जो होता है, हमारा सीमेंट जो होता है वो अनसाउंड हो जाता है, अनसाउंड हो जाता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एंड एक्सपैंड हो जाएगा। इन दोनों चीज़ों को आप याद रखिए जो मैंने आपको बताई है। अगर सिलिका ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। सिलिका जो होता है, सिलिका का परसेंटेज पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सिलिका का परसेंटेज कितना होता है। तो अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ये हमें क्या देता है, स्लो सेटिंग देता है, स्लो सेटिंग देगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिए।
हाँ ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग, एट व्हाट मॉइस्चर कंटेंट वेट ऑफ टिम्बर इज नोटेड। कौन से टेम्परेचर पर टिम्बर का जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो नोटिस किया जाता है। वेल सीजर टिम्बर की अगर हम बात करें तो उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है 10 से 12% होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। पॉइंट में वैल्यू दी गई है तो यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। स्ट्रेंथ ऑफ एनी टिम्बर, एनी किसी भी तरह का टिम्बर हो, इज हाईएस्ट इन डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ जो होती है टिम्बर की वो हाईएस्ट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो स्ट्रेंथ जो होती है टिम्बर की वो एंगल ऑफ 0 डिग्री टू ग्रेन। मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात हो रही है यहाँ पे, हाईएस्ट की बात हो रही है, मैक्सिमम और हाईएस्ट एक ही बात है। एंगल ऑफ 0 डिग्री टू ग्रेन या फिर पैरेलल टू ग्रेन, पैरेलल टू ग्रेन, यहाँ पर भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ या फिर हाईएस्ट स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। अगर आपसे मिनिमम स्ट्रेंथ की बात कर ले तो परपेंडिकुलर टू ग्रेन होता है, परपेंडिकुलर टू ग्रेन होता है। इस चीज़ को भी आप याद रखिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस वेथल प्रोसेस इज यूज्ड। वेथल प्रोसेस जो होती है वो किसके लिए यूज होती है? ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बिटुमिनस मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर टिम्बर की ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। वेथल प्रोसेस जो होती है वो जो टिम्बर होता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं। 4 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन टू प्रोवाइड फ्रॉग इन द ब्रिक। अब ये क्वेश्चन देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉग जो होता है उसका प्रोवाइड करने का क्या मेन मकसद होता है? सबसे पहले फ्रॉग का आपको साइज पता होना चाहिए। इसकी लेंथ की बात करें 10 सेंटीमीटर होता है। इसकी ब्रेड्थ की अगर हम बात करें 4 सेंटीमीटर होता है। डीप की बात करें 1 से 2 सेंटीमीटर होता है। ये तीनों चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इसको इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि मोर्टार एंड जो ब्रिक होती है उन दोनों में एक कीवर्ड जॉइंट जो है वो बन सके, यानी कि बॉन्ड बन सके, तभी हमारी दीवार जो वो पक्की होगी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर हो सके कि आपको एग्ज़ाम में ऐसे ऑप्शन में ना दिया हो, पहले ये 4 पॉइंट दिए हैं, मान के चलो कि ये वाले 4 पॉइंट दिए हैं, फिर उसके बाद ए ऑप्शन में क्या दिया है 1 एंड 2, एंड बी ऑप्शन में 3 और 2 दिए गए हैं, कुछ इस तरह के ऑप्शन दिए हो तो आपका आंसर ये भी सही होता है। इस पर मैन्युफैक्चरिंग का नाम जो होता है, जो ब्रिक को बनाता है उसका नाम भी दे सकते हैं हम, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पज होता है वो यही पर्पज, मेन रीजन यही होता है प्रोवाइड करने का। अगला देखिए, ऑयल वार्निश जनरली कंसिस्ट ऑफ। ऑयल वार्निश जो होती है वो किस पर कंसिस्ट करती है? ऑयल वार्निश जो होती है उसमें क्या होता है, रेजिन होता है, ऑयल एंड टर्पेटाइन्स ऑयल, ये तीनों होती, इन तीनों पर ये कंसिस्ट करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू लाइम टू कन्वर्ट इट इनटू ए हाइड्रेटेड लाइम इज टर्म एज। उसको हम क्या बोलते हैं? जब भी आप लाइम में पानी डालते हैं तो मैंने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्या होती है, स्लैकिंग हो जाती है। सीमेंट में पानी डालेंगे तो हाइड्रेशन होगी, इसमें स्लैकिंग होती है। स्लैकिंग से क्या होता है, इसकी वॉल्यूम जो होती है वो बढ़ जाती है, 2 से 2.5% तक वॉल्यूम जो होती है वो बढ़ जाती है। मान के चलो कि वो 100 किलो का था तो उसमें 2 से 2.5% यानी कि 102 से लेकर 102.5 kg इसका वेट हो गया है। अगला तो उसमें स्लैकिंग आंसर था, 4 ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन देखिए, स्मार्ट स्टेशन इज। स्मार्ट स्टेशन जो होता है वो क्या होता है? स्मार्ट स्टेशन जो होता है एक टोटल स्टेशन होता है विद एन इंटीग्रेटेड जीपीएस मॉड्यूल होता है उसमें। 3rd हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द लास्ट रिड्यूस लेवल एंड द फर्स्ट रिड्यूस लेवल। जो फर्स्ट हमारे पास जो लास्ट रिड्यूस लेवल एंड फास्ट रिड्यूस लेवल जो है उन दोनों में क्या डिफरेंस है, सिंपली हमें ये बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उनमें यही डिफरेंस होता है कि डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ बैक साइड एंड फोर साइड।
सम ऑफ बैक साइड एंड फोर्थ साइड का डिफरेंस होता है, यही होता है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं होता है इन लोगों में, इन दोनों में। अगला देखिए द मेथड ऑफ लेबलिंग यूज टू कैरी आउट रेकोनाइसिस ऑफ एरिया। रेकोनाइसिस ऑफ एरिया की जब भी बात आती है तो फ्लाई लेबलिंग आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इसने इस ये जो मॉक टेस्ट है थर्ड वाला, इसमें हमने उतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए हैं, थोड़े इजी इजी लेवल के ही हैं। तो देखिए इन प्लेन टेबल्स फेलियर ऑफ फिक्स ऑकर, यह देखिए ये क्वेश्चन भी हमने आपको करवाया हुआ है। जिसने अभी तक हमारी हिंदी और इंग्लिश सेक्शन में वीडियो नहीं देखी है वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकता है। तो फेलियर ऑफ फिक्स ऑकर जो होता है प्लेन टेबल इज ऑन द ग्रेट सर्कल पर होता है। 4 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला देखिए करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करनी है फॉर द लेंथ ऑफ द कर्व। लेंथ ऑफ द कर्व के अकॉर्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वही चूज करनी है। तो इट इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन एंगल। लेंथ ऑफ द कर्व जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन एंगल के। अगला देखिए कंटूर लाइंस ऑफ डिफरेंट एलिवेशन कैन बी यूनाइट टू फॉर्म वन लाइन ओनली इन केस ऑफ। अब देखिए कंटूर से भी एक या एक क्वेश्चन जो है आ रहा है। तो वर्टिकल क्लिप में क्या होता है, वहाँ पर जो कंटूर की लाइन होती है वो एक ही कंटूर बनाती है। अगला देखिए सर्वे डन टू अंडरस्टैंड द हेवनली बॉडीज नाउन एज। हेवन की जब भी बात आती है तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए द एस्टिमेट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बिल्ट अप कवर्ड एरिया एट द फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरी ऑफ ए बिल्डिंग इज नाउन एज। उसको हम प्लिंथ एरिया एस्टिमेट बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए व्हेन ए पॉइंट लोड ऑन द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम इज इंक्रीज। पॉइंट लोड जो है जिसको हम कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी बोलते हैं, तो वो फ्री एंड पर लगा हुआ है कैंटिलीवर बीम के, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फेलियर विल ओकर। फेलियर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फेलियर आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, जो फिक्स एंड होता है, फिक्स एंड पर ही आपको फेलियर देखने को मिलेगा। अगला देखिए व्हेन द न्यूट्रल स्टेट ऑफ द कोहेजनलेस सॉइल। न्यूट्रल स्टेट जो होती है कोहेजनलेस सॉइल की इज इन द लूजेस्ट फॉर्म देन द रिलेटिव डेंसिटी विल बी इक्वल टू। रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो किसके बराबर होगी, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। एक स्टूडेंट था जो कि कमेंट कर रहा था कि सर आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी है, अच्छी बना रहे हैं, बहुत ही अच्छी है, लेकिन बार बार आप यही बोलते रहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये बोलता है मुझे बहुत ही एनॉइंग कर रहा है, बहुत ही परेशान करता है। तो उसके लिए सिंपली सभी से यही है कि यार वीडियो को जब भी आप देखते हैं, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए जल्दी जल्दी से मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर 0 हो जाएगा। अगला देखिए सीसी की वैल्यू पूछ रहा है वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए। सीसी की वैल्यू यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है कितनी होती है वेल ग्रेडेड के लिए। वेल ग्रेडेड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो वेल ग्रेडेड की अगर हम बात करें 1 से 3 होती है। ओके फ्रेंड्स, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए डिग्री ऑफ कंपैक्शन ऑब्टेन इन द फील्ड इज मेजर्ड बाय। डिग्री ऑफ कंपैक्शन जो हम ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, इन फील्ड में, वो मेजर बाय किसके द्वारा मेजर की जा सकती है, इज मेजर बाय, तो वो रिलेटिव कंपैक्शन जो होती है उसके द्वारा आप मेजर कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड एज सीपेज फेलियर ऑफ एन अर्थ डैम। किसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं सीपेज फेलियर जो होता है अर्थ डैम का, तो वो होती है पाइपिंग थ्रू द डैम। जो पाइपिंग थ्रू होती है डैम के वही सीपेज फेलियर होता है अर्थन डैम का। अगला देखिए आइसोपिस्टिक लाइन आर द कंटूर। आइसोपिस्टिक लाइन जो होती है आर द
कंटूर, किसके लिए हम इसको ड्रॉ करते हैं? यहाँ पे ड्रॉ पूछा गया तो ड्रॉन करते हैं, किसके लिए ड्रॉ करते हैं हम? तो हम इसको ड्रॉ करते हैं टू रिप्रेजेंट किसको? पीजोमेट्रिक सरफेस जो होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। आइसोपिस्टिक लाइन जो होती है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्रिक भी बन रही है। पीजोमेट्रिक यानी कि PIE, यहाँ पे देखिए PIE दिया गया है, यहाँ पे देखिए PIE। ये इस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए, वेस्टरगार्ड थ्योरी इज मोर सुटेबल फॉर। वेस्टरगार्ड की थ्योरी जो होती है वो किसके लिए मोर सुटेबल होती है? तो वो मोर सुटेबल होती है, किसके लिए सुटेबल होती है? लेयर्ड सॉइल के लिए, जो लेयर का सॉइल होता है उसके लिए सुटेबल होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, फेलियर ऑफ स्लोप ओकर ओनली व्हेन ए टोटल शियर फोर्स इज। फेलियर ऑफ स्लोप जो होता है वो आपको कब देखने को मिलता है? ओनली व्हेन टोटल शियर फोर्स क्या होगी? टोटल शियर फोर्स इक्वल होगी, ग्रेटर होगी, लेस देन होगी शियर स्ट्रेंथ से, क्या होगी? तो वो ग्रेटर देन होती है शियर स्ट्रेंथ से, तभी आपको फेलियर ऑफ स्लोप जो होता है वो देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज लीस्ट फॉर। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है लीस्ट होता है किसके लिए? चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, किसके लिए लीस्ट होता है? एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है वो क्ले सॉइल के लिए लीस्ट होता है। मैक्सिमम के लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द वाटर टेबल इज टू बी क्लोज्ड ग्राउंड सरफेस। वाटर टेबल जो होता है वो क्लोज होता है टू द ग्राउंड सरफेस से, तो वेयरिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की वो रिड्यूस हो जाती है हाफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था? अर्थ प्रेशर थ्योरी। अर्थ प्रेशर की थ्योरी क्या बोल रही है? दैट इज यूज फॉर द डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल इज। अर्थ प्रेशर की जब भी बात आती है तो वो रेनकाइन की थ्योरी को ही आपको करेक्ट आंसर देना है। अगला देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर फॉर कोहेजनल सॉइल ग्रैनुलर सॉइल इज रिप्रेजेंट बाय। कैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पैसिव की बात हो रही है यहाँ पे, पैसिव की बात, तो पैसिव के लिए हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। एक्टिव की बात करें तो इसका आपको उल्टा कर देना है। ओके, कहने का मीनिंग यही है कि यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस लगाना, बाकी सेम ही रहेगा। प्लस और माइनस की जगह इसकी वैल्यू चेंज करनी है प्लस माइनस में, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्रीप स्टेन आर। क्रीप स्टेन जो होता है वो क्या होता है? ये किसकी वजह से आपको देखने को मिलता है? डेड लोड की वजह से मिलता है। ये टाइम पर डिपेंड करता है, डेड लोड की वजह से देखने को मिलता है, इस चीज़ को याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या हुआ? तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट फॉर डिजाइन पर्पज बेस्ड ऑन ए पार्टिकल सेफ्टी फैक्टर फॉर 1.5। स्पेसिंग ऑफ स्टेप्स इन ए कॉलम इन ए बीम इज। स्पेसिंग ऑफ स्टेप्स जो होती है वो क्या होती है? वो डिक्रीज होती है जो सपोर्ट आप प्रोवाइड करते हैं उसके साथ में। ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? हुक की जब भी बात आती है तो 16D हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर इलास्टिक डिजाइन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट इन ए कंटिन्यूस बीम इज लिमिटेड टू 30%। 30% लिमिटेड किया गया है। अगला देखिए, ड्रॉप्स आर प्रोवाइडेड इन फ्लैट स्लैब टू रजिस्ट। ड्रॉप्स जो होते हैं आप फ्लैट स्लैब में प्रोवाइड करते हैं ताकि शेयर फोर्स जो होती है उसको रजिस्ट किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए कंबाइंड फुटिंग इफ शेयर स्ट्रेस एक्सीड 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर द नॉमिनल स्टफ्स प्रोवाइडेड आर। नॉमिनल स्टफ्स जो होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं 12 लेगड। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? रिकमेंडेड ऑफ इम्पोज्ड लोड ऑन स्टेयर केस इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग एज पर हमारे IS कोड। इम्पोज्ड लोड जो होता है वो कितना होता है स्टेयर केस पर? तो वो कितना होता है? 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है।
अगला देखिए, डेल्टा डी इन सेंटीमीटर, ड्यूटी डी इन हेक्टेयर, क्यूमेक एंड बेस पीरियड वी इन द डे आर रिलेटेड एज। तो इन तीनों को चारों के बीच का रिलेशन ये वाला होता है। अगला देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज द रेशियो ऑफ। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, HPJ में भी पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। एक्चुअल इरिगेटेड एरिया टू द टोटल कल्चरेबल कमांडेड एरिया, करेक्ट आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द होल पीरियड ऑफ कल्टीवेशन फ्रॉम द टाइम व्हेन इरिगेशन वाटर इज फर्स्ट सप्लाइड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द ग्राउंड एट द टाइम ऑफ सॉइंग इट टू द लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग। तो इसको बेस पीरियड बोलते हैं। हमने पिछले वीडियो में इसका आंसर आपको बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए, देयर इज मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर इन। मिनिमम वेस्टेज किसमें होता है? स्प्रिंकलर इरिगेशन में होता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन में आपको मिनिमम वेस्टेज देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रॉस रेगुलेटर आर प्रोवाइडर। क्रॉस रेगुलेटर जो होता है इन सभी कारणों की वजह से प्रोवाइड किया जाता है। ये सारे कारण इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू लेसिस रिजाइम थ्योरी इज एप्लीकेबल टू चैनल इन। लेसिस रिजाइम थ्योरी जो होती है किसके लिए एप्लीकेबल होती है, कौन से चैनल में? तो इसमें और इन दोनों में एप्लीकेबल होती है। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, द मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स इन ए ग्रेविटी डैम एग्जिस्ट डैश व्हेन द रिजर्वोयर इज फुल। तो एट द टो, ये HPJ में क्वेश्चन पूछा गया था। एट द टो, जो टू होती है वहां पर होता है मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिपिक्टिव ऑफ सेडिमेंट्स इन फ्लोइंग वाटर में बी काउज ए रिवर। तो डिग्रेडिंग टाइप की जो रिवर होती है उसमें ही देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रिवेंटिंग रेन वाटर टू रन ऑफ एंड इट्स accumulation एंड डिपोजिशन फॉर रीयूज ऑन साइट इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर लार्ज कैचमेंट कंटूर ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल मंथली रेनफॉल वैल्यू वर प्लॉटेड, द प्लॉट इज नाउन एज। प्लॉट को हम क्या बोलते हैं? आइसोहाइटल मैप हम उसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट 50 क्वेश्चन। इस वीडियो में हमने 85 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।